नया साल शुरू भर हुआ था। 5 जनवरी 2024 की तारीख थी। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की टीम उत्तरी 24 परगना के संदेश खाली गांव पहुंची थी। टीम को तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय नेता शाहजहां शेख से पूछताछ करनी थी। मामला राशन वितरण में घोटाले से जुड़ा हुआ है। इसी केस में बंगाल के खाद्य एवं रसद मंत्री रहे ज्योतिप्रिय मलिक की कुर्सी छीन ली। कोलकाता से करीब 74 किलोमीटर दूर स्थित संदेश खाली में जब ईडी के लोग पहुंचे तो भीड़ उन पर टूट पड़ी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एनबीसी भारत पर। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। मामला सुर्खियों में आया तो एक के बाद एक संदेश खाली के दफन कर दिए गए राज बाहर आने लगे। बड़ी संख्या में महिलाएं आगे आईं और शाहजहां का असली चेहरा दिखाने लगी। इनका आरोप है कि शाहजहां और उसके गुर्गे लगातार गांव की महिलाओं का यौन शोषण कर रहे थे। पूरा गांव शाहजहां शेख के आतंक का शिकार है। किसी की आबरू लूटी तो किसी की जमीन और किसी का सब कुछ छीन लिया। आखिर यह शाहजहां शेख कौन है जिसके आतंक की कहानियां जान सुनकर बाकी देश के लोगों का दिल कांप जा रहा है। संदेश खाली की महिलाओं ने कैमरे पर शाहजहां शेख का कच्चा चिट्ठा खोल दिया थे। गांव की महिलाओं को जब चाहे तब पार्टी ऑफिस बुला लिया जाता था। अक्सर देर रात में कोई मना करता या मना करती तो उसके घर के पुरुषों को बुरी तरह पीटा जाता। आरोप है कि शाहजहां और उसके गुंडे गांव वालों की जमीन हड़प लेते थे। उन तक सरकारी योजनाओं का फायदा भी नहीं पहुंचने दिया जाता था। शाहजहां शेख का नाम कब आया, इसे समझते चलिए। शाहजहां शेख कोई बड़ी राजनीतिक हस्ती नहीं, टीएमसी का जिला लेवल का नेता है। शाहजहां शेख पर अपने आलीशान घर में 60 करोड़ रुपए कैश और कई हथियार छिपा कर रखने का शक है। 5 जनवरी को जब ईडी अधिकारियों ने संदेश खाली में शाहजहां के घर में दाखिल होने की कोशिश की, 2000 से ज्यादा की भीड़ ने उन पर हमला बोल दिया। हमलावर लाठियों, ईंटों और रॉड से लैस होकर आए थे। जान बचाने के लिए ईडी की टीम को उल्टे पांव भागना पड़ा। दस्तावेजों में शाहजहां इस समय उत्तर 24 परगना जिला परिषद के मत्स्य पालन और पशुपालन विभाग का कर्माध्यक्ष है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट की माने तो उसके अतीत पर रोशनी पड़ेगी। इसके मुताबिक शाहजहां को संदेश खाली के लोगों ने बेताज बादशाह, गब्बर और भाई जैसे शीर्षक दे रखे हैं। इसका काफी फैला हुआ कारोबार है, व्यवसाय है। ईंट भट्ठा से लेकर रियल एस्टेट और मछली पालन से लेकर खेती तक। 5 जनवरी की हिंसा के बाद शाहजहां शेख के खिलाफ आरोपों की बाढ़ आ गई। महिलाओं का लगातार शोषण, आदिवासी जमीनों को हड़प लेना, विरोध करने वालों को टॉर्चर करना और धमकाना, ये कुछ चुनिंदा आरोप हैं। बंगाल के एक अखबार ने दावा किया है कि शाहजहां की प्राइवेट आर्मी भी है। इसमें वे लोग हैं जो उसके सताए हुए हैं। बलि का बकरा बनाए गए ये लोग बाकियों को भी डराते धमकाते हैं और अगर शाहजहां को धोखा दिया, उससे जुबान लड़ाई और उसकी बात नहीं सुनी तो अंजाम बुरा होगा। शाहजहां शेख के बारे में बाकी देश ने भले ही जनवरी 2024 में जाना हो, उसका नाम गलत कारणों से बार बार स्थानीय मीडिया में आता रहा। वह राजनीति का भी पुराना खिलाड़ी है। शाहजहां शेख का राजनीतिक सफर 2003 से शुरू हुआ। उसके रिश्तेदार मुस्लिम शेख सीपीआई-एम के टिकट पर पंचायत प्रधान चुने गए। इससे पहले तक शाहजहां बसों में ड्राइवरी और कंडक्टरी करता था। अब उसने पूरी तरह सियासत में पांव जमाने शुरू किए। मछली पालन के कारोबार और जमीनों पर कब्जा करके उसने ताकत बढ़ानी शुरू की। शाहजहां अपने गुर्गों को खुश रखना जानता है। अपने साथ काम करने वाले युवाओं को उसने खूब तोहफे दिए, गिफ्ट्स दिए, उपहार दिए। किसी को बाइक तो किसी को फोन। गांव में किसी की शादी होती तो पहुंच जाता था। गरीब परिवारों की मदद करके उसने लोकप्रियता भी बटोर ली थी। लोकल लेवल पर शाहजहां शेख इतना ताकतवर हो चुका था कि बंगाल में सत्ता परिवर्तन का उसकी सेहत पर कोई असर न पड़ा। 2 साल बाद शाहजहां ने लेफ्ट का साथ छोड़कर ममता बनर्जी की टीएमसी का दामन थाम लिया। एक बार फिर वह सत्ताधारी दल के साथ था। धीरे धीरे वह पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री रहे ज्योतिप्रिय मलिक की आंखों का तारा बन गया। 2018 के पंचायत चुनाव में मतदान वाले दिन पश्चिम बंगाल में 12 लोग मारे गए थे। उन चुनावों में टीएमसी ने 1/3 सीटें बिना लड़े ही जीत ली। शाहजहां शेख उसी दौर में नॉर्थ
24 परगना जिला परिषद का सदस्य बन गया। राज्य चुनाव आयोग को सौंपे हलफनामे में शाहजहां शेख ने करोड़ों की संपत्ति घोषित की। वह करीब 4 करोड़ रुपए मूल्य की 23 एकड़ भूमि का मालिक है। उसके पास 17 गाड़ियां, 2.5 करोड़ रुपए का सोना और बैंक में करीब 2 करोड़ रुपए जमा है। हलफनामे में शाहजहां ने अपनी सालाना आय 20 लाख रुपए बताई है। पेशे वाले कॉलम में उसने बिजनेसमैन लिखा। स्थानीय मीडिया की तमाम रिपोर्ट्स में शाहजहां शेख के कारनामे छिपे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अपना फार्म हाउस बनाने के लिए शाहजहां ने कथित रूप से कोलकाता में सुंदरबन तक जाने वाली बसंती हाईवे से सटी आदिवासी जमीन पर कब्जा कर लिया। स्थानीय धान किसानों का आरोप है कि शाहजहां ने गुर्गों ने खारे पानी को अपनी जमीन तक पहुंचाने के लिए तटबंध तोड़ दिए। इससे उसे मछली पालन कारोबार के लिए खेत को तालाबों में बदलने की अनुमति मिल गई। किसान और मवेशी भूखे मर गए। स्थानीय लोगों का आरोप है कि अगर कोई विरोध करता था तो गुंडे उनके घरों में घुस जाते थे, उन्हें तरह तरह का टॉर्चर देकर मजबूर कर देते थे। शाहजहां और उसके लोगों पर मत्स्य पालन, भूखंडों और भूमि को विलय या अधिग्रहण करने के लिए राजस्व विभाग के भूमि मानचित्र को बदलने का आरोप लगाया गया। शाहजहां और उसके गुर्गों पर राजस्व विभाग के भूमि के मानचित्र को बदलने का भी आरोप है। कथित रूप से उसने मत्स्य पालन, भूखंडों और भूमि को विलय या अधिग्रहण करने के लिए किया। 2021 में शाहजहां ने कथित तौर पर पास के सरबेरिया में एक बाजार को जब्त कर लिया, उसे फिर से बनवाया और उसका नाम अपने नाम पर रखा। धान उगाने वाले जिन किसानों की जमीनें बेची गई थी या बच गई थी, उनकी फसलों पर शाहजहां की काली नजर पड़ी। इलाके के करीब 2000 किसानों को अपनी सारी फसल सिर्फ उन 2 खरीदारों को बेचनी पड़ी जिन्हें शाहजहां ने चुना था। हर बिक्री के दौरान शाहजहां के आदमियों के लिए कथित तौर पर 10 रुपए का कमीशन और प्रति बैग 2 किलो चावल अलग रखा जाना था। शाहजहां पर स्थानीय लोगों को सरकारी योजनाओं से मिला पैसा भी हड़पने का आरोप लगा है। पुलिस के माने तो वह सीमा पार से अवैध व्यापार भी करता था। कानूनी शिकंजे से बचने के लिए शाहजहां अक्सर भागकर बांग्लादेश चला जाता है। रंगदारी, मारपीट, बलात्कार और हत्या जैसे संगीन अपराधों का आरोपी शाहजहां अब तक कानून की गिरफ्त से बचता रहा है। मुसीबत की आहट मिलते ही वह फरार हो जाता है। 2020 में जब उस पर बीजेपी के 2 नेताओं की हत्या का आरोप लगा, तब भी वह गायब हो गया था। संदेश खाली के नेशनल मीडिया में छाने के बाद उसके कई गुर्गे तो पकड़े गए, लेकिन शाहजहां शेख फरार है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर राज्य सरकार और पुलिस को नोटिस जारी किया है। हालांकि 53 साल का शाहजहां शेख अब भी नहीं पकड़ा जा सका। ईडी की टीमें लगातार शाहजहां शेख के करीबी लोगों के ठिकानों पर छापे मार रही है। गुरुवार को ईडी ने शेख के घर के बाहर एक नोटिस चस्पा किया। इसमें शेख से 29 फरवरी को एजेंसी के सामने पेश होने को कहा गया है। शाहजहां के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का एक नया मामला भी दर्ज हो गया है। वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने की। उम्मीद है हमारी रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। आपसे भी उम्मीद है आप ये वीडियो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी बेबाक आवाज से पूछेंगे कि गली का गुंडा कैसे बन गया संदेश खली का गब्बर। नमस्कार।